हाय एवरीवन। आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लीड स्टोरेज सेल के बारे में पढ़ेंगे। लीड स्टोरेज सेल क्या होता है? एक सेकेंडरी सेल होता है जिसको अपन बार बार चार्ज कर सकते हैं। लीड स्टोरेज सेल इसलिए कहेंगे क्योंकि इसमें लीड का यूज़ किया जाता है। तो एक सैंपल बनाएंगे अपन सेल का। जैसा आपका एक सेल है जिसमें अपन दो इलेक्ट्रोड का यूज़ करेंगे। एक इलेक्ट्रोड जो रहेगा वो उसमें एक ग्रिड के फॉर्म में रहेगा, यानी कि इसमें छोटे छोटे क्या रहेंगे, होल रहेंगे या पोरस रहेगा, जिसमें अपन पीबी लीड लेंगे। और दूसरा जो आपका एक और इलेक्ट्रोड रहेगा उसमें अपन क्या लेंगे, PbO2 का पाउडर लेंगे। यानी कि ये किसका वर्क करेगा, एनोड का वर्क करेगा, और किसका वर्क करेगा, कैथोड का वर्क करेगा। और इसके अंदर जो अपन इलेक्ट्रोलाइट लेंगे वो इलेक्ट्रोलाइट लेंगे अपन H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका जो परसेंटेज कितना रहेगा, 38% रहेगा। और इसका जो डेंसिटी होगी वो कितनी रहेगी, 1.30 होगी। अगर 1.2 से अगर कम हो जाए तो सेल क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। फिर इसको क्या करना पड़ेगा, आपको चार्ज करना पड़ेगा। तो ये वर्क कैसे करता है, तो देखिए ये वर्क कैसे करेगा। अब इसमें क्या होगा कि जब ये डिस्चार्ज या जब ये वर्क, इससे जब अपन इलेक्ट्रिसिटी लेंगे, सेल से क्या करेंगे अपन, इलेक्ट्रिसिटी लेंगे। तो सबसे पहले एनोड, कौन, एनोड पे क्या आपका पीबी है जो कैसा है, सॉलिड है। और सेल के अंदर जो आपका H2SO4 है उसमें से जो आपका सल्फेट आयन जो रहेगा, तो ये पीबी क्या करेगा, यहाँ तो डायरेक्ट दिया, अपन इसको समझते हैं। पहले पीबी जो है आपका क्या बनाएगा, Pb2+ बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन को ये रिमूव करेगा। अब क्या होगा कि जो पीबी जो प्लस बना है वो SO4 के साथ कंबाइन होकर क्या बना लेगा, PbSO4 का फॉर्मेशन कर लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिमूव हो जाएंगे। यानी कि प्रोसेस कौन सी हुई, ऑक्सीडेशन। अब एट कैथोड पे क्या प्रोसेस होगी, कैथोड पे क्या लिया अपन ने, PbO2 लिया है और आपका हाइड्रोजन आयन भी उसमें प्रेजेंट होंगे और SO4 आयन भी उसमें प्रेजेंट होंगे। तो क्या होगा इसमें, पहले तो आपका ये जो PbSO4 जैसे यहाँ लिया था वैसे अपन समझते हैं कि जो PbO2 जो है इसका आयनाइजेशन होगा तो क्या बनेगा आपका Pb2+ और O2- बनेगा। अब क्या होगा कि ये जो Pb2+ जो है ये इसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा PbSO4, और ये जो इलेक्ट्रॉन को जो अपन ने यहाँ रिमूव किया था, ये इलेक्ट्रॉन, उनको ये कौन गेन करेगा, आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के ऊपर पहले से 2 नेगेटिव चार्ज है, कितना नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, 4, और हाइड्रोजन के ऊपर क्या है, 4+ चार्ज है। तो क्या फॉर्म होगा, PbSO4 प्लस 2H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी कि आप प्रोसेस कौन सी हो रही है, रिडक्शन हो रही है। अब इसका क्या लिखेंगे अपन, CCR लिखेंगे, कंप्लीट सेल रिएक्शन। तो देखिए क्या करेंगे अपन, Pb सॉलिड प्लस PbO2 सॉलिड, और इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कैंसिल, या एक SO4 और SO4, और यहाँ पर 4H, तो इसको क्या लिख देंगे अपन, 2H2SO4, क्या लिखेंगे, 2H2SO4, या एक PbSO4, यहाँ भी एक PbSO4, तो क्या हो जाएगा आपका PbSO4 कितना, 2, और वाटर के 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। अब इसमें क्या होगा कि जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, लीड सल्फेट में। यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड की जो डेंसिटी है वो कम होगी, और डेंसिटी कम होने से सेल क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। जब इसको अपन इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करेंगे तो सेल वापस से चार्ज होगा, जो चार्ज होगा और उसकी डेंसिटी, सल्फ्यूरिक एसिड की डेंसिटी बढ़ जाएगी और वो वापस से काम करने लग जाएगा। तो कैसे, देखना आप। एट एनोड पे क्या प्रोसेस होगी, ये कौन सी लिखेंगे अपन, रिचार्ज वाली। कौन सी, रिचार्ज मतलब जब अपन उस सेल को क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपना क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे, PbSO4 प्लस 2H2O, और ये हो जाएगा आपका
PbO2 प्लस 4H प्लस SO4 2 माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। यानी कि क्या होगा यहाँ पर कि किसका काम करेगा, एट एनोड का। किसका काम वर्क करेगा, एट एनोड का, एट कैथोड। कैथोड पे क्या प्रोसेस होगी तो देखना आप, PbSO4 सॉलिड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये गेन करेगा इनको और यहाँ क्या बनाएगा, Pb सॉलिड प्लस SO4 2 नेगेटिव। अब इसकी क्या लिखेंगे अपन, CCR लिखेंगे, कंप्लीट सेल रिएक्शन। तो देखिए PbSO4 तो क्या हो जाएगा 2PbSO4, क्या हो जाएगा 2PbSO4 क्योंकि सॉलिड है, और 2H2O ये क्या है, लिक्विड, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। ये होगा आपका Pb सॉलिड है, PbO2 ये भी सॉलिड है, और ये आपस में कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, 2H2SO4 का फॉर्मेशन करेंगे। ये हो जाएगी कंप्लीट सेल रिएक्शन। अब इस रिएक्शन से क्लियर हो रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो आपका पहले लीड सल्फेट में कन्वर्ट हुआ था वो वापस से सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और डेंसिटी जो है वो 1.3 हो जाएगी और सेल फिर से काम करने लग जाएगा। तो हमारा वीडियो आपको समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। ओके, थैंक यू।